यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, तो हम लोगों का मेंसुरेशन चल रहा है और आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, रिवीजन वगैरह डेली बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है। लग रहा है ना सबको कि यार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, नई चीज़ें सीख रहे हैं, जो चीज़ें एग्जाम में चाहिए वो चीज़ हमें मिल रही है, वो चीज़ हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करो। ऐसा तो नहीं है कि किसी और ही प्रिपरेशन में लगे हो। इंडिपेंडेंस डे उसकी प्रिपरेशन कर ली, वो भी हो गया। फिर अब आएगा क्या, रक्षाबंधन की, सर रक्षाबंधन की प्रिपरेशन में लगे हैं। फिर आएगा क्या, जन्माष्टमी की, सर जन्माष्टमी की प्रिपरेशन में लगे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबकी अलग ही प्रिपरेशन चल रही है भाई। तो प्रिपरेशन बढ़िया करो, ठीक है। तब जाके होगा कुछ, दिक्कत ना हो कहीं, ठीक है। फिक्स करता हूँ मेरे को। अभी ठीक है। चलो अभी क्लियर होगा, अभी क्लियर दिख रहा है सबको ना। चलो चले स्टार्ट करें। अभी सारा कुछ क्लियर हो गया तो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक हमने लास्ट कर लिया था, जो बेसिक था आपका। बेसिक तो क्या ही होना था, अभी कुछ आया नहीं वैसे, मतलब जो इंट्रो था मेंसुरेशन 3D के लिए वो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है, वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हम बिल्कुल बेसिक, अब हमने पकड़ लिया एक सॉलिड, ठीक है। जो 3D शेप है, जो सॉलिड है, हमने बेसिक उठा लिया। क्या, क्यूब हम जिसको कह देंगे, अब क्या कह देंगे, क्यूब हम जिसको कह देंगे। हिंदी में क्यूब को हम घन कहते हैं, शायद आपने सुना भी होगा, जरूरी है नहीं, ठीक है। घन कहते हैं, ठीक है। अभी आंसर नहीं करेंगे, आज सिर्फ लिखने का काम होगा, ठीक है। आंसर आंसर आज कुछ सिर्फ लिखने का ही काम होगा, क्योंकि एक बार हम सारे जो भी ये शेप वगैरह हैं इनका हम जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल केयरफुली समझते रहना, सुनते रहना, लिखते रहना, समझते रहना, ठीक है। क्यूब की हम बात कर रहे हैं, जहाँ समझाऊंगा सिर्फ वहीं फोकस रखना, इधर उधर फोकस मत रखना, ठीक है। क्योंकि मेंसुरेशन से ज़्यादातर केसेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। क्यूब एंड क्यूबॉइड में ही होगा या सिलेंडर और कोन में होगा, थोड़ी वो रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं, बाकी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लो,
क्यूब का एग्जाम्पल है डाइस, सबको पता है डाइस, सबने देखा है, ठीक है, जो आपका पासा होता है जैसे लूडो वगैरह खेला होगा, ठीक है, ठीक है। क्या बोल रहे हो अभिमन्यु? कैमरे की रेंज से बाहर जाओ मतलब? ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर नहीं होगा यार, यहाँ तो सब क्लियर है। ब्लर हो रहा है क्या? ब्लर तो नहीं है यार, मुझे तो क्लियर ही दिख रहा है। ब्लर है क्या? बाहर जाऊं? ब्लर नहीं है यार, कहाँ ब्लर है? तुम लोग को पता नहीं कैसे ब्लर आ रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल डाइस है, बेसिक से समझा रहा हूँ। अगर हम देखें, इधर जो क्यूब होता है ना, अगर मैं 6 स्क्वायर को मिला दूं तो कहीं न कहीं क्यूब बन सकता है, ठीक है? तो मैंने आज ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? ऐसा कहना मत, बस समझ सकते हो। फाउंड बाय 6 स्क्वायर। अब इसमें फेसेस होंगे, हमें पता है जो फेस जो उसकी सरफेस होती है, जो हमें दिख रहा है, ठीक है? जो हमें बाहरी-बाहरी दिख रहा है, तो फेसेस कितनी होती हैं? क्यूब में फेसेस होती हैं 6, ठीक है? ये यहाँ पे फेस है, ठीक है? ये मैंने हर तरह की यहाँ पे फेस दिखा रखी है, ठीक है? ये देखो, लेफ्ट साइड से देखोगे ऐसा, राइट साइड से ऐसा, फ्रंट से ऐसा, बैक से ऐसा, फिर यहाँ पे बॉटम से ऐसा, टॉप से ऐसा, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे जो फेस होंगी कितनी होंगी? 6 फेस होंगी। ऊपर वाली, ये इसकी एक ऊपर होगी, एक नीचे होगी, एक राइट, एक लेफ्ट, ठीक है? एक आपकी तरफ और एक मेरी तरफ। टोटल जो फेस होंगी कितनी होंगी? 6 होंगी, ठीक है? ओके, चलो। फिर इसमें जो एज होंगी, एज क्या है? जो ये लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, टोटल लाइन सेगमेंट होती है इसमें कितनी? 12। आप काउंट भी कर सकते हो, देख लो। 1 2 3 4, ठीक है? 5 6 7, ठीक है? 8 9, ये वाले 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल जो इसमें एज होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी 12 होंगी, ये आप थोड़ा ध्यान में रखोगे, ठीक है? वर्टिसेस होंगी इसमें 8 वर्टिसेस, जहाँ पे लाइन सेगमेंट मिल रहे हैं, जहाँ पे फेसेस मिल रहे हैं, या जो कॉर्नर है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो यहाँ पे कॉर्नर होंगे, जो एजेस होंगी वो कितने होंगे? 8 होंगे, लिखा है वर्टिसेस 8, एजेस 8, फेसेस 6, ठीक है? ओके, ये यहाँ पे दिखा भी रखा है सारा कुछ। इसके बाद देख लो, ये मैंने आपको हर एक साइड से दिखा रखा है ताकि आप इसे विजुअलाइज कर लो। वैसे तो नॉर्मल है, समझ ही रहे होंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सॉलिड का जो मेंसुरेशन करते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालते हैं, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा साइड क्यूब। अगर साइड को हमने ए मान लिया तो मैं इसको ए क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है? ए क्यूब लिख सकता हूँ। क्यूब का मतलब सबको पता है, अगर उसकी साइड ए है, और क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, ठीक है? इसकी सारी साइड क्या है? बराबर है। इस बात को मानते हो? ठीक है, सारी की सारी साइड इसकी क्या है? बराबर है। अगर एक साइड ए है तो हमें 3 साइड चाहिए, तो ए इंटू ए इंटू ए हो जाएगा। साइड का क्यूब मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर सारे की जो भी उनकी लेंथ हो या ब्रेथ हो या हाइट हो, वो सारी की सारी क्या है? इक्वल है। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा साइड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है? फिर इसका अगर डायगोनल पूछा जाए, डायगोनल क्या होता है? डायगोनल तो समझ रहे हो ना, जो भी अपोजिट कॉर्नर होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे डायगोनल होगा। आप इसे एज्यूम कर लो, अपना रूम मान लो, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप बैठे हो वो रूम मान लो, ठीक है? अब रूम का एक कॉर्नर पकड़ लो, टॉप वाला, जहाँ आपकी छत है, जो सीलिंग है, सीलिंग का एक कॉर्नर पकड़ लो, ठीक है? एक कॉर्नर आपने पकड़ लिया। अब उस कॉर्नर से एक एक लाइन एज्यूम करो, और जो आपका फ्लोर है उसके अपोजिट साइड वाला, फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? मान लो ये आपके यहाँ पे, ये ही देख लो यार, ये आपके यहाँ पे क्या है? सीलिंग है, या इसको मान लो सीलिंग है, और यहाँ से ये वाला कॉर्नर, फील कर पा रहे हो? फील कर पा रहे हो? ठीक है, फील कर पा रहे हो? ये वाला देख लो, इसका हो जाएगा ये डायगोनल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? फ़ील कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो? आपका जो छत हो गया, ठीक है? आपका जो छत की फ्लोर हो गई वहाँ से, और ऐसे लेआउट टेढ़े में, और आपका जो ग्राउंड हो गया उसका अपोज़िट। समझ पा रहे हो? कि नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ से जाएगा डायगोनल कहाँ पे? यहाँ पे। क्लियर है? क्लियर है? टॉप का उठा लेना है आपने, ठीक है? टॉप का उठा लो और बॉटम के अपोज़िट में उसे लाके रख दो। फिगर के अंदर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, फिगर के अंदर होगा। मान लो मैंने ये यहाँ से ले लिया टॉप, टॉप वाला ले लिया। इसका अपोज़िट ये यहाँ बॉटम है, तो बॉटम का अपोज़िट इसका यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। ठीक है? अपोज़िट-अपोज़िट मान लेना है आपने उसको। फ़ील कर पा रहे हो? फ़ील कर ले डायगोनल कहाँ जाएगा, ठीक है? उसके डायगोनल का फ़ॉर्मूला होगा √3 इंटू साइड। डायगोनल का जो फ़ॉर्मूला होगा वो होगा √3 इंटू साइड। अगर मैंने साइड को √3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मुझे डायगोनल वहाँ पे मिल जाएगा। इसको आप लोग ध्यान में रखना। इसको आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है? क्लियर है?
चले आगे। ओके सर, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद देख लो यहाँ पे, अब हमने निकाला इसका टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया सबको पता है, ये जो सरफेस है, ये आपको दिख रहा है ना फ्रंट में, ये यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे जो सरफेस है। नए डायगोनल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा ये क्योंकि नॉर्मल है, क्या पता पूछ लिया जाए, इसको थोड़ी ध्यान में रखना, ठीक है। ये आपका क्या है, आपके लिए ये इसकी सरफेस है, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। आपको पता है ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमने बोला 6 स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसलिए हमने इसको लिख दिया 6a स्क्वायर। क्लियर है। तो ये होगा इसका टोटल सरफेस एरिया। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। पहले भी बताया था, कर्व्ड सरफेस में क्या होता है, टॉप वाला हटा दो, फ्लोर बॉटम वाला हटा दो, ऊपर और नीचे का हटा दो, सिर्फ साइड वाला निकालना होता है, उसी को हम फोर वॉल एरिया भी कह देते हैं। तो हम पे फिर 4 स्क्वायर बचे, तो 4a स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर हो गया, आप रिलेट कर लिया सबने, ओके। फिर ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा, कि लार्जेस्ट साइज ऑफ रॉड इन ए क्यूब। मान लो हम पे एक क्यूबिकल शेप में कोई रूम है, हमें बोला जाएगा उस रूम में हमने एक सबसे लंबी रॉड रखनी है, सबसे लंबा पोल रखना है, ऐसा मान लो, ठीक है, सबसे लंबा पाइप रखना है। तो हम उस पाइप को किस डायरेक्शन में किस तरीके से रखें कि सबसे लंबा पाइप आ जाए, ठीक है। तो वो होगा डायगोनल, रूट 3 इंटू ए डायगोनल के इक्वल होगा। आप भी फील कर पा रहे हो, अगर आपको अपने रूम में बहुत लंबी रॉड रखनी है तो मैक्सिमम लंबी कितनी आ सकती है, आपने एक कोना रखा छत के साइड पे और एक कोना रखा अपने फ्लोर जो जो फर्श है उसकी एक साइड पे, ठीक है, तो वो सबसे लंबा बन जाएगा। क्लियर है, तो वो डायगोनल के इक्वल होगा। ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, तो आप इसे समझ पा रहे होंगे। भले यहाँ से सिर्फ आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया ही ध्यान में रखना है। और उसको लेटरल भी कहते हैं, तो लेकिन लेटरल जनरली हम उनके लिए कहते हैं जो कि जैसे सिलिंड्रिकल हो गया, जिनका सिलिंड्रिकल शेप होता है, जनरली हम उनके लिए लेटरल सरफेस एरिया यूज करते हैं। इसके लिए भी कह सकते हो, बात वही है, लेकिन जो ये वाले फिगर होते हैं, या जो कह सकते हो जो रेगुलर पॉलीगन है, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो फोर वॉल एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया यूज करते हैं, ठीक है। ए साइड ऑब्वियस सी बात है, ए वहाँ पे साइड होगा, ए वहाँ पे साइड होगा। ये तो इतना तो समझ पा रहे होंगे ना कि जहाँ भी हमने ए लिखा है, ए क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगी। क्लियर है, तो निकले फिर आगे। समझ आ रही है बात सबको, इसमें वैसे कोई अभी दिक्कत आ रही नहीं रही होगी आपको, है ना, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी हम क्वेश्चन पे वैसे भी आए नहीं है। चलो निकल रहे हैं आगे। ये सबने नोट कर लिया, क्यूब सबने विजुअलाइज कर लिया कि क्यूब क्या है, क्यूब सब समझ गए कि क्यूब क्या है, ठीक है। निकले, इनको ध्यान रखना है, इसमें 6 फेसेस होती हैं, आपको थोड़ी एज्यूम करना आना चाहिए, ये सारा कुछ आपको दिखा रखा है। एजेस 12 होती हैं, 6 फेसेस होती हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होते हैं। यूलर फॉर्मूला भी यहाँ से आपको पता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके ठीक है, क्यूब का सबको क्लियर हो गया होगा फंडा, क्यूब की सबको इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। अब हम एक दूसरे शेप पे चल रहे हैं, किस पे, क्यूबॉइड पे अब हम चल रहे हैं। क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल है जो मैच स्टिक होती है, ठीक है, वो आपका क्यूबॉइड है। रूम जनरली, अब रूम देखो यार, क्यूब टाइप का भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन किस हिसाब से बना रहा है, बट जनरली रूम किस फॉर्म में होते हैं, वो क्यूबॉइड के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि उनकी लेंथ ब्रेथ बराबर नहीं होती है, ठीक है, इसलिए। फिर क्या है, बुक हो गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बुक है, ठीक है, बुक हो गया, नोटबुक वगैरह हो गई। अब वहाँ पे वो अलग कंडीशन है कि उन्होंने उसका फॉर्म स्क्वायर वो क्यूब टाइप का बना रखा होगा, तो वो अलग बात है, बट जनरली आप देखोगे कोई भी बुक होती है, कुछ भी आप बुक उठा दो, कुछ भी आप बुक उठा दो, तो वो किस तरीके से होती है, किस तरीके से होती है, रेक्टेंगुलर शेप में उनका एक फेस होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फेस में उनका एक फेस होता है, जैसे इस तरीके से बुक रखी है, ठीक है, तो इसका भी आपको शेप यहाँ पे दिख रहा होगा, किस तरीके का है, क्यूबॉइड टाइप का आपको दिख रहा है, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप की है, ठीक है। यही थी यहाँ पे, ये मत बोलना आपने वही क्यों उठाई, ठीक है, वही थी वहाँ पे, ओके। चलो नेक्स्ट है आपका फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगल, ठीक है, फॉर्म्ड बाय 6 रेक्टेंगल, 6 रेक्टेंगल हम कह सकते हैं समझने के लिए कि 6 रेक्टेंगल से आपका ये फॉर्म हो रहा है। इसमें भी सेम क्यूब का ही जैसा है, 6 फेसेस है, 12 एजेस है, 8 वर्टिसेस है, ठीक है, 6 एजेस है, 6 फेसेस है, 12 एजेस है और 8 वर्टिसेस है, ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया। ये आपको इस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये कोने वर्टिसेस हो गए, सेम उसी की तरह फेसेस हो गई 1 2 3 4 एंड 5 6, ठीक है। सिंपल अपना एज्यूम कर लो, रूम को एज्यूम कर लो आप लोग, या बुक को देख लो, सबसे बेस्ट तो बुक है यार, बुक को देख लो वहाँ पे, ओके।
इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा L इंटू बी इंटू एच। जनरली जब भी हमें वॉल्यूम निकालना है, जो भी इसकी एक साइड, जो भी तीन इसकी अलग अलग साइड है, ये हाइट हो गई, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी लेंथ हो गई, और ये आप इसकी क्या हो गई, ब्रेथ हो गई, ठीक है। तो एल बी एच मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। इस जो क्यूब था, क्यूब में भी हम सेम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि साइड इक्वल है तो हमने सीधे क्यूब निकाल लिया, साइड इंटू साइड ही कर ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो वॉल्यूम हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना, एल बी एच क्यों लिखा है? ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई चौड़ाई, और ये क्या हो गया, यहाँ पे हाइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। डायगोनल की बात करते हैं, इसमें डायगोनल सेम उसी के जैसा, क्यूब के जैसा, तो डायगोनल का फॉर्मूला बनेगा, ये सारा कुछ रूट के अंदर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, ये सारा कुछ रूट के अंदर है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, बट देख लो, ओके। हाँ, जनरल क्यूबॉइड कह सकते हैं कि उसमें 6 रेक्टेंगल हम कह सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए लिखा है, समझाने के लिए लिखा है, समझ में आ रहा है तो समझो, नहीं तो छोड़ दो। 10 इंटू 10 की साइड किस में होती है? 10 इंटू 10 की साइड किस में होती है, मतलब इसी में भी हो सकती है, वो तो स्क्वायर ही तो बन रहा है फिर, 10 बाई 10। लंबाई कहते हैं हिंदी में लेंथ को यार, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब इसका इंपॉर्टेंट देखो, ये वॉल्यूम हो गया, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ हो जाएगी, हाइट इंटू लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है भाई बताओ, क्लियर है भाई बताओ, बोलो। ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था कहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू, ये फॉर्मूला पहले भी देखा था कहीं। वॉल्यूम का मतलब है कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है वो कितना स्पेस कवर कर रहा है। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रखा, ये कितना स्पेस घेर रहा है, ये कितना स्पेस इसने घेर रखा है, ये स्पेस है ना, अभी यहाँ ये हवा है, ये स्पेस मान लो इसको, जो भी आपके आसपास है, ये कहीं पे आ गया, तो ये कितना स्पेस कवर कर रहा है, वो क्या है, उसका वॉल्यूम है, ठीक है, पहले बताया था। वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, ठीक है, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ले रहा है, आपने कहीं पे एक मकान बनाया, वो कितना स्पेस उसने ले रखा है, उसके पूरे को हम उसका वॉल्यूम कह देंगे, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, या इसको फोर वॉल सरफेस एरिया भी कह देते हैं, फोर वॉल एरिया 2 इंटू एच इंटू एल प्लस, ठीक है, 2 इंटू हाइट, एच हाइट है, इंटू एल प्लस भी लेंथ प्लस। एग्जाम में एक बार ही पूछा आया था डायरेक्ट कि फोर वॉल सरफेस एरिया क्या होता है, कि फोर वॉल एरिया क्या होता है, ठीक है। क्लियर है? चलो, कह सकते हो जैसे 2D में एरिया है वैसे वॉल्यूम कह सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो, पहले प्रॉपर कहना ठीक नहीं है वैसे, ठीक है। चलो, क्यूबॉइड भी चले आगे, क्यूबॉइड भी सबको क्लियर हो गया तो निकले आगे, क्यूबॉइड भी सब लोगों को क्लियर हो गया, नॉर्मल है, ओके। नेक्स्ट देख लो, अब आएगा आपका सिलेंडर। एक बार हम इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप इनको फिर रिकॉल कर सकते हो, जनरल इन पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा एक बार डायग्राम को अच्छे से समझ लेना, विजुअलाइज कर लेना। क्यूबॉइड तो नॉर्मल है ना, उसमें ज़्यादा कुछ लफड़ा है नहीं। देखो इसमें ज़्यादा कुछ फेस वही है, एज वही है, वर्टिस वही है, सिर्फ वॉल्यूम का ध्यान रखो, एल बी एच, वहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, थोड़ा अलग फॉर्मूला आपको हो सकता है ध्यान में रखना पड़े, बाकी तो नॉर्मल है, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को अच्छे से समझ लेना, अच्छे से उनको लर्न कर लेना। सिलेंडर को देख लो आप, सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल क्या है, इसको हिंदी में बेलन कहते हैं, रोल ऑफ पेपर, ठीक है, पेपर टल, कोई भी जो पेपर है उसे आप ऐसे मोड़ दो, सिलेंडर बन गया, ठीक है। स्पूल्स ऑफ थ्रेड, स्पूल्स ऑफ थ्रेड, स्पूल्स ऑफ थ्रेड का मीनिंग क्या होती है, पढ़ा है किसी ने स्पूल्स ऑफ थ्रेड? स्पूल्स ऑफ थ्रेड पढ़ा है किसी ने? हम्म, गोले होते हैं, जो धागे के गोले आपने देखे होंगे, है ना, जो धागे के गोले देखे होंगे आपने, है ना, उस पे मतलब ऐसे लपेटा हुआ रहता है ना,
रील भी कहते हैं उनको यार, है ना, वो भी सिलेंडर है। ठीक है। कैन ऑफ सूप, कैन देखे होंगे जो छोटे मोटे, आप भी पीते होंगे, पीना नहीं चाहिए वैसे वो, है ना, वो छोटे छोटे होते हैं ना कैन। ओके। एंड राउंड कैंडल्स, कैंडल्स भी देखे होंगे, सारे क्या है, सिलेंडर का एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, वायर हो सकती है, सिलेंडर का एग्जाम्पल है। कोई भी कॉइन हो गया, मैंने कॉइन के ऊपर कॉइन में रखते का, सिक्के में बनाते का, सिलेंडर वहां पे बन गया। पाइप मान लो, पानी वाला पाइप है जो भी है, तो वो सिलेंडर का फॉर्म है। ठीक है। ना ना, सिर्फ वो नहीं लिखना है, वो जस्ट समझना, डायग्राम मत वो करो, वो जस्ट समझना है। ठीक है। सबसे पहले देख लो, सिलेंडर को हम पहले समझ लेते हैं। ये आपने सब सारा कुछ यहाँ पे शेप देख लिया, आपने यहाँ पे क्या देख लिया, शेप देख लिया। ध्यान से देखना, सिलेंडर वो चीज होती है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, सिलेंडर वो चीज होती है जिसका बेस सर्कुलर होता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सिलेंडर वो चीज होगी जिसका बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा। अब कुछ भी एग्जाम्पल, कॉइन हो गया, कॉइन से ऑन कॉइन कर दिया, वायर हो गया, पाइप हो गया, बाकी एग्जाम्पल तो हमने लिखे दिए। ठीक है। हाँ वही है, रेड बुल वेड बुल जो भी रहते हैं वो। ठीक है, क्लियर है। सिलेंडर वो होगा जिसका बेस हमेशा सर्कुलर होगा। ठीक है, बेस क्या होगा, सर्कुलर होना चाहिए बेस। ओके। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, एक बार अब हम डायग्राम समझते हैं अच्छे से। ये डायग्राम है, इसका बेस सर्कुलर है। ऑब्वियसली बेस सर्कुलर है तो वहाँ पे सर्कल है, सर्कल बन रहा है, ऊपर नीचे सर्कल बन रहा है। इस सर्कल का एक सेंटर होगा, ऑब्वियस सी बात है सेंटर होगा। फिर उस सर्कल की एक रेडियस भी होगी, रेडियस भी है, दिख रहा है सबको, सर्कल की यहाँ पे रेडियस भी है, यहाँ भी सर्कल की रेडियस भी है। ठीक है। ओके। इस पे फेसेस हम किसको कह रहे हैं, जो हमें सरफेस दिख रही है, फेसेस, इस पे कितनी फेसेस है, दो फेसेस है। एज कितनी है, एक एज है, एक एज है, दो यहाँ पे क्या है, एज है। ठीक है। अगर मैं ऊपर वाले सेंटर को नीचे वाले सेंटर से मिला दूं, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि सर ये क्या बन रहा है, ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ये यहाँ क्या थी, ये रेडियस थी सेंटर, ये रेडियस थी सेंटर, और यहाँ मैंने इस लाइन को मिला दिया, तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कह देते हैं, क्योंकि इस पे 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है। क्लियर है बात, एक नॉर्मल चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर है, ओके सर, ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है। इसके बाद देख लो यहाँ पे, इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम है इसका क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, जनरली जो एक नीचे वाली साइड होगी और जो ऐसे खड़ी वाली साइड होगी, उनको हम क्या कर देते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे नीचे है सर्कल, ठीक है, नीचे क्या है, सर्कल। सर्कल का हमने बोला कि सर एरिया कितना है सर्कल का, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और हाइट, हाइट क्या है, ये हाइट यहाँ पे क्या, ये एच है, ये इसकी हाइट है एच है। ठीक है, जो मैं बोल रहा था 90 डिग्री, वो उससे हाइट मान लो, हाइट यहाँ पे एच है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। सिलेंडर का फेस अगर ओवल होगा, ओवल कैसे होगा, ओवल नहीं होगा, ओवल नहीं होगा। ठीक है, बेस सर्कुलर होना चाहिए, ओवल नहीं होगा, बेस उसका सर्कुलर होना चाहिए। ठीक है। चलो, तो क्लियर हो गया, वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है। फिर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब साइड का भी आएगा उसमें, ऊपर का भी आएगा, नीचे का भी आएगा। ठीक है, नीचे का भी आएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, इसको डायरेक्ट लर्न करना, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया होगा। वैसे वैसे ये पूरा डिराइव भी होता है कि कैसे आता है, बट छोड़ो उतना नहीं करोगे, फिर हर किसी में आप डिराइव करते हुए बोलोगे। ठीक है। एक्सिस को, एक्सिस मतलब जो ये लाइन जा रही है यार, जो बीच में लाइन जा रही है, जैसे पंखे का डंडा होता है ना, पंखा जो सीलिंग फैन जहाँ पे घूमता है, वो डंडी है, उसे हम एक्सिस कहते हैं, जो बीच पे जो घूम रहा है, वही चीज मान लो। ठीक है, तो टोटल सरफेस होगा इसका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। और लेटरल सरफेस देखो, इसके लिए हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, हमने ऊपर वालों को छोड़ दिया होगा, सिर्फ हम साइड वालों को कर रहे होंगे, तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। नहीं, इसके लिए लेटरली कहते हैं वैसे ना, बाकी कभी अगर कब भी वो बोला जाए तो समझ जाना, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई होगी,
वो आपसे लेटरल पूछना चाह रहे होंगे। दोनों की मीनिंग वैसे सेम है, लेकिन सिलेंडर के लिए हम लेटरली यूज कर लेते हैं। सिलेंडर के लिए हम लेटरली यूज करेंगे। चलो, क्लियर हो गया? फॉर्मूले लर्न करना है भाई, क्योंकि इस पे ज़्यादातर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इस पर जाए जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं उनका ध्यान रखना। एग तो एग शेप का है, ओवल शेप उसी को तो कहते हैं अंडाकार। उसी की शेप को ध्यान में रखते हुए बोला गया है ना। कोई भी चीज़ आप, क्योंकि अंडा सबने देखा है, एग सबने देखा है, उसकी शेप सबके माइंड में है कि ये ऐसा है। कहीं पे भी आपको उसके जैसा शेप दिखे, हम कहते हैं ये एग शेप्ड है, ठीक है, ओवल शेप्ड है या अंडाकार है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया? लेटरल नोट कर लिया, टोटल नोट कर लिया, वॉल्यूम नोट कर लिया। अब हम आगे निकले। अगर ये क्लियर हो गया है तो, ये क्लियर हो गया है तो आगे निकले। क्लियर क्या होना है इसको, तो फॉर्मूला तो थोड़ा ध्यान ही आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे इस पे हैश टू कर्व्ड एजेस, किसमें दो कर्व एजेस है, वन कर्व्ड सरफेस एंड टू फ्लैट फेसेस। ये फ्लैट फेसेस है, तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है। टू आइडेंटिकल सर्कुलर बेसेस पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, द साइज डिपेंड ऑन द रेडियस एंड द हाइट। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, वो फेस में काउंट नहीं होगा एक्चुअली, वो दिखेगी नहीं आपको फेस ना। हर जगह से वो सेम दिखेगा आपको, हर जगह से वो आपको बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। हर जगह से आपको क्या दिखे, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है। सिलेंडर, फ्लैट फेसेस टू, कर्व्ड फेसेस वन। एक ही तो फेस दिखेगी आपको हर जगह से उसमें ना। हाँ, वो ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ पे कुछ नहीं वो सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई सिंबल नहीं होता वहाँ मल्टीप्लाई होता है। ये भी मल्टीप्लाई, टू इंटू पाई इंटू आर इंटू एच प्लस आर। पहले एच प्लस आर सॉल्व करोगे, फिर जो आएगा उसे उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट है, आप देखो सिलेंडर का ये एक दूसरा भाई, होलो सिलेंडर। सिलेंडर का ये दूसरा क्या है, होलो सिलेंडर। वो था सिलेंडर जिसे हम कहते हैं बेलन। ये है होलो सिलेंडर जिसे हम कहते हैं खोखला बेलन। जिसे हम क्या कहते हैं, खोखला बेलन कहते हैं। ठीक है, खोखला बेलन कहते हैं। एज मतलब जो कॉर्नर ये आपको दिख रहा है यार, ये लाइन नहीं दिखेगी आपको, लाइन नहीं दिखेगी क्या आपको? इसका एग्जांपल है ट्यूब। आपने देखा है, ट्यूब देखा है क्यों ना, ट्यूब वगैरह देखी है। वो क्या है, वो होलो सिलेंडर है। ठीक है, पाइप भी आपका होलो सिलेंडर है। ठीक है, पाइप भी आपका क्या, होलो सिलेंडर है। सर्कुलर बिल्डिंग हो गई, स्ट्रॉ हो गया, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्ट्रॉ है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, होलो सिलेंडर हो जाएगा। पेन वगैरह, ठीक है। इसमें जैसे ये यहाँ पे पाइप लिखा है ना, तो वो भी पाइप भी कौन सा एग्जांपल है, होलो सिलेंडर का ही एग्जांपल होगा पाइप। ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इसका जो बेस होता है वो रिंग होता है। जो नॉर्मल सिलेंडर था उसका बेस क्या था, सर्कल था। ठीक है, होलो सिलेंडर का बेस रिंग होगा। होलो सिलेंडर का बेस रिंग होगा, रिंग आपने पढ़ा है। ठीक है, रिंग आपने पढ़ा है, रिंग आपने पढ़ा है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। इसके वो देखो, सब इसको देख लो, ये आपका इस तरीके से ये सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड मतलब बिल्कुल जैसे वायर, मान लो वायर, समझ पा रहे हो ना। या हमने मोमबत्ती बोल दिया, कैंडल बोल दिया, वो सॉलिड है अंदर से, बिल्कुल हर जगह से वो भरे हुए हैं। और ये आपका होलो सिलेंडर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ सर्कुलर था और यहाँ भी सर्कुलर है, लेकिन ये रिंग है। लेकिन ये देखो, रिंग हमने ऐसी बनाई थी ना, ये रिंग है। ठीक है, अब रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है सर, उसमें दो रेडियस हो रही थी, एक बाहर वाले की रेडियस, एक अंदर वाले की रेडियस, है ना। एक बाहर वाले की रेडियस, एक अंदर वाले की रेडियस, तो वही चीज़ है। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला बनेगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जैसे आपने रिंग वाले में कुछ देखा उसी के जैसा। टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला आप तो देख लो, टू इंटू पाई इंटू एच, ब्रैकेट में कैपिटल आर। कैपिटल आर यहाँ पे क्या है, जो बाहर वाला सर्कल बन रहा होगा उसकी रेडियस, एंड स्मॉल आर है जो अंदर वाला सर्कल बन रहा होगा उसकी रेडियस। हालांकि यहाँ से कम चांसेस है क्वेश्चन आने के, लेकिन पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जनरली सिलेंडर से, क्वेश्चन आएगा होलो सिलेंडर से, बहुत कम चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, हाँ अंदर से खाली होगा। खोखला मतलब वही तो होता है, खाली। वर्टिक्स नहीं होती है, कोई भी कोना नहीं दिख रहा आपको ना। कोई भी आपको इसमें कोना दिख रहा है, कहीं भी आपको इसमें कोना दिख रहा है, कहीं भी आपको इसमें कोना नहीं दिख रहा है, कहीं भी कॉर्नर नहीं दिख रहा है। ठीक है,
क्लियर है? होलो सिलेंडर से कम चांसेस है, क्वेश्चन क्या है ना कि बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं सर हमें तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, खुद सिक्योर हमें रहना है, तो उस हिसाब से आप इनको देख सकते हो। इसको अगर आपको दिक्कत आ रही है सर इनको कैसे याद करें, तो इनको आप स्किप कर लेना, बट एक बारी जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और सिर्फ़ यही छूटा हुआ रहेगा तो इसको भी कर लेना फिर कि नहीं चलो यार इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं कि क्या ही दिक्कत है। जो ये बड़ा आर है ना, ये इसकी रेडियस होगी। जैसे रिंग में नहीं पढ़ा, रिंग हमने इस तरीके की बनाई थी ना, रिंग हमने इस तरीके की बनाई थी, ठीक है? ये सेंटर था, ये बाहर वाले की रेडियस कैपिटल आर, अंदर वाले की रेडियस स्मॉल आर, वो है वो, ठीक है? क्लियर है? ये भी क्लियर हो गया, सिलेंडर भी सब लोग ने नोट कर लिया। खासकर मेंस्ट्रुएशन में तो काफ़ी फॉर्मूले आते हैं, उससे पहले तो इतने फॉर्मूले नहीं थे, ठीक है? लेकिन मेंस्ट्रुएशन में तो फॉर्मूले ही आते हैं। नोट हो गया सबका? होलो सिलेंडर भी आपने फ़ील कर लिया, समझ लिया कि क्या है, ठीक है? होलो सिलेंडर भी आपने फ़ील कर लिया, समझ लिया कि क्या है। इसके बाद आएगा आपका कोन, इसके बाद क्या आएगा? नोट कर रहे हो? कर लो नोट। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न है तो बताओ? इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इससे जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि डायरेक्ट फॉर्मूले में ही आपको वैल्यू रखनी है, कम चांसेस होंगे जहाँ पे कि आपको थोड़ा समझना होगा, वो बस क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले में आएगा ज़्यादा, जिसमें थोड़ी सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी समझ तो आ रहा है सबको भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी है किसी को तो बताओ? किसी को कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो। हो गया नोट? चले आगे? चले आगे? कौन सा वाला समझाना है दक्ष? ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है यार, इनको तो जस्ट लर्न करना है। हो गया? हो गया होलो सिलेंडर। चले? ठीक है। अब बात कर रहे कोन की। कोन भी हमने पहले ही पढ़ लिया, कोन को आप हिंदी में क्या कहते हो? शंकु कहते हो, ठीक है? और जो आपकी बर्थडे वाली टोपी होती है वो कोन है, ठीक है? वो क्या है? कोन है। इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूला ये ध्यान में रखना, कोन इस तरीके का होता है, इसमें एक वर्टेक्स होती है, ठीक है? कोना होता है, ये इसकी कर्व्ड फेस है, ये इसकी फ्लैट फेस है, ठीक है? इसकी क्या है? फ्लैट फेस है, ठीक है? हाँ, उसमें हाइट होगी। लेटरल सरफेस एरिया होता है जो साइड वाला रहता है यार। लेटरल मतलब होता है जो लेफ्ट राइट वाले हैं, ऐसा समझ लो। लेटरल मतलब है लेफ्ट राइट वाले, ठीक है? ऊपर नीचे वालों को आपको छोड़ देना है, जो बचा जो सरफेस बचे उनको हम कहते हैं लेटरल, ठीक है? उनको हम कहते हैं लेटरल। जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो प्लेन मिरर होता है वो इमेज को इमेज का लेटरल इन्वर्जन करता है। लेटरल मतलब लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। तो जहाँ पे हम लेटरल सरफेस एरिया बोल रहे हैं, इसका मतलब जो साइड वाले हैं, ऊपर नीचे को छोड़ करके जो सरफेस है, तो वो उसे हम कह रहे हैं क्या? लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? ओके? उसे हाइट ही तो कहेंगे। क्लियर है भाई? लेटरल क्लियर हो गया विरल? ऊपर नीचे को छोड़ दो, बाकी लेटरल है। इसमें देखो, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गई कर्व्ड फेस। इसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक कर्व्ड एज है, ठीक है? वैसे एज तो दिखेगी नहीं, बट दिख सकती है कि ये यहाँ नीचे सर्कुलर है और यहाँ पे जहाँ पे ये मिल रहा होगा, जहाँ पे मिल वैसे प्रॉपर हमें दिखेगा नहीं, प्रॉपर हमें दिखेगा नहीं, बट इन्होंने यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया है, ठीक है? थोड़ी आपको जिसको और डीप जाना है, परेशान मत होना, ठीक है? ये इसका फ्लैट फर्स्ट सरफेस है जो कि कैसा है? सर्कुलर ही होगा, जो कि सर्कुलर ही होगा। ये देख लो, ये इसका बेस है, ये वर्टेक्स है, कर्व्ड साइड है, ठीक है? आइसक्रीम है इसका बेस्ट एग्जाम्पल यार। आइसक्रीम भी कैसी होती है? आइसक्रीम भी कैसी होती है? मीठी होती है, कोन शेप की होती है, ठीक है? इसको हम ऐसा दिखाते हैं, यहाँ पे सर्कल का ये सेंटर है, इसकी अगर मैं इस हाइट की मैं ये बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी क्या बनता है? राइट एंगल बन जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्या बनता है? राइट एंगल बन जाता है। इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको हम जो ये वाली हाइट होगी इसको हम कहीं पे इसे, अरे भैया क्या बन गया? इसको कहीं पे स्लैंट हाइट भी बोला जाता है, इसको कहीं पे स्लैंट हाइट भी बोला जाता है कि वो थोड़ी हाइट है, लेकिन वो थोड़ी टिल्ट हो रखी है, वो थोड़ी टिल्ट हो रखी है तो उसको स्लैंट हाइट भी बोला जाता है, ठीक है? स्लैंट हाइट भी बोला जाता है। ओके, चलो। तो इसका वॉल्यूम देख लो, इसका वॉल्यूम
इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, इसको फॉर्मूले को ध्यान में रखना। टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। जो यहाँ पे एल है, इस एल को हम स्लैंट हाइट कहते हैं, ये वाली, ये वाली इस एल को हम क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट कह देते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √h² + r², √h² + r²। और ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लगा के कर रहे हैं कि ये स्लैंट हाइट है और ये इसकी ये बीच वाली हाइट हो गई। यहाँ पे ये वाला बन रहा है ना, ये वाला यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसके लिए हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से इन्होंने वही वाला फॉर्मूला लगा रखा है कि हाइट का स्क्वायर, और जो आर है, आर क्या है यहाँ पे, ये वाली रेडियस है, समझ पा रहे हो, आर क्या है, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो वहाँ से हम लोग इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड निकाल सकते हैं। और इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा पाई इंटू आर इंटू एल। पाई क्या है वहाँ पे, पाई तो पाई है। आर क्या है, आर जो सर्कुलर सर्कुलर बेस है उसकी रेडियस है। एल क्या है, जो स्लैंट हाइट है। ठीक है, एल क्या है, स्लैंट हाइट होगी वहाँ पे, ये वाली हाइट, ये टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। क्लियर है, क्लियर है सबको कि कौन क्या है। वॉल्यूम तो ध्यान में रखना ही रखना है, इसका वॉल्यूम तो ध्यान में रखना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखोगे। हो जाएगा, हो जाएगा ये भी आपका। कोई दिक्कत आएगी, कोई परेशानी आएगी इसमें तो बताओ। अगर वो फॉर्मूला उसको सीधे लर्न कर लो, उतना आपको नहीं जानना कहाँ से डिराइव है, क्यों डिराइव है ना, फॉर्मूले में उतना मत जानो। अगर ये नॉर्मल वाला होता तो फिर देख लेते, बट वो पूरा डिराइव होता है, छोड़ो उसको। एल वहाँ पे स्लैंट हाइट है ऋतुराज, वो दे रखा होगा, वो आपको दे रखा होगा। वो नहीं दे रखा होगा तो फिर समझ लो क्वेश्चन थोड़े डीप होगा। फिर आपको इस फॉर्मूले से स्लैंट हाइट निकालनी है, इस फॉर्मूले में स्लैंट हाइट निकालनी है कि √h², एच हाइट है, प्लस r²। ठीक है, और ये यहाँ से निकलता है, क्योंकि सर्कल है, सर्कल में सेंटर है, सेंटर में रेडियस, सर्कल की रेडियस होगी। रेडियस से अगर मैं सर्कल के सेंटर से इसके कॉर्नर पे लाइन डाल रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे रेडियस दे रखी होगी, ये मुझे यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा होगा, तो यहाँ से मैं इस लेंथ हाइट को निकाल सकता हूँ फिर। ठीक है, हाँ वो पूरा रूट है, वो पूरा रूट है। ठीक है भाई, क्लियर है। हाँ, पूरा का रूट है, वो वाला है वो यार, जो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है वहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लग रही है वहाँ पे। हो गया, हो रही है, चीज़ें क्लियर हो रही है, ज़्यादा लोड तो नहीं लग रहा किसी को। लोड भी लगेगा यार, है ना, फॉर्मूला तो यार थोड़ा देखना ही पड़ेगा। चले, चले, निकले आगे, नेक्स्ट देख लो। अब है आपके पास स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गोला। फुटबॉल, वॉलीबॉल स्फेयर है। ठीक है, क्रिकेट बॉल स्फेयर है। ओके, अच्छा कोई बोलेगा स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है, बता पाओगे स्फेयर और सर्कल में क्या डिफरेंस है। बोलोगे कि सर स्फेयर 3D फिगर है और सर्कल 2D फिगर है। ठीक है, स्फेयर 3D होता है, सर्कल 2D होता है। कौन सा कैपिटल आर, यहाँ कहाँ कैपिटल आर है अभी तक, वो पहले वाले में था, पहले का कमेंट आ रहा होगा वैभव का, वो पहले वाले आर में, जो ये बाहर वाला सर्कल है ना, इसकी रेडियस है, बाहर वाले सर्कल की रेडियस है। आज आज तुम लोगों की क्लास है यार, है ना, आज आज मेरी अभी कोई क्लास नहीं है, आज तुम लोगों की क्लास है ना, आज तुम लोगों की है क्लास। मुझे तो बस मैंने बता दिया, वॉल्यूम ये है, टोटल सरफेस एरिया ये है, लेटरल सरफेस एरिया ये है। अब वो लर्न आपको करना है। हाँ, फिर कल जब क्वेश्चन करेंगे फिर हमारी क्लास होगी, है ना, आज आपकी क्लास है बस, कल हम दोनों की क्लास होगी, आज सिर्फ आपकी क्लास है। राइट में डिफरेंस होता मतलब, कैसे डिफरेंस होता है, अच्छा उसका आंसर बता रहे हो, ठीक है ठीक है, चलो भाई। स्फेयर सबको पता है, ये गोला, फुटबॉल वॉलीबॉल सबने एज्यूम कर लिया। एक ही इसकी फेज होती है, एज इसमें कुछ नहीं होती है, बट इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हमें फेस दिखती है, हाँ भाई ये फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, जो भी है। ठीक है, इसका वॉल्यूम सीधे से ध्यान रख दो, 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू आर इंटू आर इंटू आर। ठीक है, आई इंटू आर इंटू आर। लंबी क्लास लग रही होगी तुम लोग को आज, है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो? यार देख लो, इसीलिए मैंने आपके सामने ये चित्र विचित्र बना के रखे हैं ना, कि अगर मैं डायरेक्ट फॉर्म लिखता तो और बोरिंग होते। इसलिए मैं पूरा आपको फील करवा रहा हूँ कि भाई देखो, उसका एग्जाम्पल वो है, उसका एग्जाम्पल वो है, कि थोड़ा आप लोग फील करो। नहीं तो क्वेश्चन में उनका कोई वो नहीं है, क्वेश्चन तो सीधे आएगा कि इसका एरिया निकालो, इसका टोटल सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया, है ना? लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल करके इनको बनाया, कि इनको आपके सामने ला के कलेक्ट किया, कि थोड़ी आपको बना रहे कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है फंडा। ठीक है, चलो। टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया भी होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आपको और एक चीज समझ आ रही होगी। अच्छा, इसका सरफेस क्योंकि एक ही है, चाहे वो टोटल हो चाहे वो लेटरल हो। अब समझिए बात को, क्योंकि इसमें फेसेस एक ही फेस है। ठीक है, तो चाहे वो आप उसे टोटल कह लो, या आप उसे लोटरल कह लो, या टोटल कह लो, ठीक है, इसका सेम होगा क्योंकि फेस एक ही है इसमें। है ना? आप हर जगह से आपको सेम ही दिखेगा। ठीक है, हर जगह से आपको सेम ही दिखेगा, फेस एक ही है इसमें। या ये कह लो, इसका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसमें लेटरल होता ही नहीं। आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर इसमें लेटरल तो है ही नहीं, क्योंकि एक ही फेस है, वो टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, ओके, क्लियर है? वो 3D फिगर है विराज, वो 3D फिगर है ना, वो 3D फिगर है। अगर आप सिर्फ पाई आर स्क्वायर करोगे, अगर आप सिर्फ पाई आर स्क्वायर करोगे, ये तो सर्कल का एरिया हो गया। ये तो सर्कल का एरिया हो गया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आप पाई आर 4 हटा दोगे तो सर्कल बन गया ना। फिर सर्कल स्फीयर में डिफरेंस कैसे होगा? इसलिए 4 होगा उसमें। ठीक है, ये चीज़ है। फिर आप आगे जब आप कभी 11th 12th या उसके बाद आगे पढ़ोगे, मैथ वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, वहाँ आप इन चीज़ों को देखो ऐसा क्यों होता है। यहाँ भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, वो फिर डीप हो जाएगा आपके लिए। आप भी परेशान होंगे कि जब ये हमारे काम का है ही नहीं, तो इतना डीप क्यों जाना है हमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अभी। फिर हेमिस्फीयर भी पढ़ा था हमने पहले, हेमिस्फीयर पढ़ा होगा, पता नहीं। स्पेयर का हाफ, इसको आप काट दो। अरे बॉल तो सबने देखे ना, क्रिकेट वाली बॉल आपने फाड़ी होगी, बहुत बढ़िया से खेला होगा, बॉल फट गई होगी, उसके 2 पीस हो गए होंगे, 2 कटोरी बन गई होंगी, है ना? वही क्या है, आपका हेमी स्पेयर है। जो आपके घर में जो कटोरी होंगी ना, जिसपे अभी आपका डिनर लगने की तैयारी हो रही होगी, है ना, वो क्या है? वो हेमी स्पेयर है। घर में जाओ, बोलना है कि मुझे आज हेमी स्पेयर, कि मुझे 2 हेमी स्पेयर सब्जी चाहिए आज। ठीक है, ठीक है, कि मुझे आज एक हेमी स्पेयर दाल दे दो। फिर जो मार पड़ेगी कि ये पता नहीं क्या क्या बोल रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। ठीक है, तो वो हेमिस्फेयर जो कटोरी है, वो हेमिस्फेयर कह सकते हो आप उसको। ठीक है, घर में बोलना कि यार एक खाली हेमिस्फेयर दे दो। ठीक है, चलो बढ़िया है। ओके, तो हेमिस्फेयर क्या है, इसको मैंने कट कर लिया, जो बचा वो ये बचा, जो बचा ये बचा। आपको इस तरीके से दिखा, इसे उल्टा करके दिखा रखा है। अब इसमें फेसेस होंगी आपकी, 2 फेसेस आपको इसमें दिख सकती है, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली। एज इसमें एक हो सकती है, एज आप वैसे एज कहना भी ठीक नहीं है इसमें, पर चलो कह लो एज इसमें एक हो सकती है। बाकी वर्टिस तो इसमें एक भी नहीं होगी। ठीक है, सेमी सर्कल क्यों बोलोगे भाई यार? अगर ये सर्कल होता तो इसको फिर आप कहते सेमी, ये स्क्वायर है तो इसका हाफ होगा ना हेमी स्क्वायर, सर्कल क्यों बोलेंगे उसको? ओके, समझ रहे हो? चलो, तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो, इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल, इसका देखो, अब इसमें आया लेटरल, इसमें लेटरल सरफेस होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। उसके 2D को सेमी सर्कल बोलेंगे। अब इसका 2D नहीं होगा ना, इसका 2D कैसे होगा? इसका 2D नहीं होगा, वो सर्कल ही का होगा। सर्कल अलग है, स्पेयर अलग है दोस्त, उन दोनों को कनेक्ट मत करो। ये हेमी स्पेयर है तो हेमी स्पेयर है, ठीक है, इसको सर्कल से रिलेट मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। इसमें आपको अलग दिख रही होगी ना, एक फेस तो ये ऊपर वाली हो गई, एक फेस ये ऊपर, ऊपर से देखोगे आपको अलग नजर आएगा, साइड से देखोगे आपको अलग नजर आएगा, इसको कहीं से भी देखोगे आपको वही चीज नजर आएगी। फील नहीं कर पा रहे हो क्या? एक कटोरी ले लो, कटोरी को देखो, ऊपर से सरफेस अलग दिख रहा है, साइड से देखो अलग दिख रहा है।
इसलिए लेटरल और टोटल वहाँ पे अलग हो गया। एक गौर करने की बात है, क्या गौर करने की बात है? शौर्य बोल रहा है और कितनी सेब बाकी है अभी, है ना? सर अभी और कितना चलेंगे? और है अभी यार, अभी बहुत है। बोर हो रहे क्या? इतना ही करें आज के लिए, बताओ। मन नहीं है आज पढ़ने का? इतना ही करें? ज़्यादा दिक्कत आ रही है? अभी काफ़ी सेव है, अभी तो मेन चीज़ आपने पढ़ा नहीं। प्रिज्म आएगा, पिरामिड आएगा, ठीक है? अभी काफ़ी चीज़ें आएंगी भाई, अभी काफ़ी चीज़ें आएंगी। इतना ही करना है क्या? अब ये शेप है यार, अभी तो मेन शेप पे आए नहीं आप, प्रिज्म पिरामिड पे आए नहीं। हाँ। हम्म। थोड़ी फास्ट करवाता हूँ मैं, ठीक है? तुम लोग बोल रहे हो। अब यार देखो, इसमें फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे। इसलिए तो मैंने इन सबको एक साथ करा। एक एक बारी मैं क्या कर रहा था कि एक शेप और एक उनके उनके वो कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था। तो मैं सोचा एक बार आपको सारा कुछ आपके सामने ला के रख दूं, तो आप अपने साथ उनको याद कर लोगे। ठीक है? सिर्फ मैं उसका ओवरव्यू दूंगा आपको, उससे क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आएंगे, थोड़ा ओवरव्यू दूंगा मैं उसका आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, चलो करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? टोटल सरफेस एरिया क्या है, लेटर सरफेस एरिया क्या है, इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखना। ठीक है? फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट आपका प्रिज्म आ तो गया यार, प्रिज्म। 5 स्लाइड बची है, ठीक है? 5 स्लाइड बची है। ठीक है? सब 5 स्लाइड बची है। कल सैटरडे है ना, कल फिर मैं टेस्ट डालूंगा। अच्छा, कल टेस्ट डाले थे, टेस्ट करे थे? कौन से टेस्ट? इंग्लिश के टेस्ट डाले थे ना? क्योंकि यार टेस्ट बहुत सारे पेंडिंग है, क्योंकि फिर एकदम से एक ही बार टेस्ट आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बीच में आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे। ठीक है? फिर आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे। कल मैंने टेंसेस के सारे टेस्ट डाल लिए थे, बेसिक वाले अलग और आपके मेन वाले अलग। ठीक है? इंग्लिश ए और इंग्लिश बी करके उसमें बना होगा। ठीक है? तो उनको थोड़ी देख लेना। ओके, उनको बढ़िया से यार करते रहो, क्योंकि इंटेलिजेंस के सारे टेस्ट बाकी हैं, भर भर के टेस्ट बाकी हैं। फिर एसएसटी के सारे टेस्ट होंगे, साइंस के सारे टेस्ट होंगे। तो तुम लोग फिर एक साथ तो करोगे नहीं, इसलिए बीच बीच में आप वो करने पड़ेंगे यार। ठीक है? बीच बीच में आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है? तो कल भी हो सकता है कि मैं आपको फिर टेस्ट वगैरह डालूं, या तो मैथ का ही डाल लेंगे, मैथ के भी अभी काफ़ी पेंडिंग है। ठीक है? तो इसलिए, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस वगैरह के लिए फ्री हो जाना है ना? हाँ, इंग्लिश को करते रहो बढ़िया। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है? चलो। प्रिज्म क्या होता है, सबने देखा है। फिगर हैविंग सेम बेस एंड टॉप। देखो सिंपल सी बात है। प्रिज्म क्या है, जिसमें बेस और टॉप क्या होगा, सेम टू सेम होगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। फिर आप बोलोगे सर, तो जो हमने क्यूब बोला, जो क्यूबॉइड बोला, उनका भी बेस और टॉप सेम था, क्या वही प्रिज्म हो सकते हैं? तो वही प्रिज्म हो सकते हैं। अभी हम समझने वाले हैं। ठीक, दिखा दिया। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर कैन बी प्रिज्म, लिखा तो है यहाँ पे। ठीक है? क्योंकि हमने बोला प्रिज्म की एक ही कंडीशन है, बेस और टॉप उसका सेम होना चाहिए, वो आपका प्रिज्म हो जाएगा। इसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोड़ दो, जस्ट जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले लो। बस थोड़ा आपको प्रिज्म पहचानना आना चाहिए था, क्या पता वो बोल दे कि यार इसमें यूलर फॉर्मूला लगा दो, वैसे आएगा नहीं, बट देख लो। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सबको पता है कि हमने कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 इंटू एरिया ऑफ बेस कर लेना है। ठीक है? या पहले आप कर्व्ड सरफेस एरिया देख लो, उसका फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस। जो बेस होगा उसका पेरीमीटर निकालना है, और हाइट से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। जिसको है कि नहीं यार मुझे तो अच्छे से करना है, होता है ना, कुछ थोड़ी प्रो लेवल वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको थोड़े अच्छे से करना होता है, वो इनको कर लेना। जिसको दिक्कत लगेगी वो इसको छोड़ देना, लेकिन प्रिज्म को पहचानना आना चाहिए। कई बार डायग्राम आ सकता है। ठीक है? कई बार डायग्राम आ सकता है। बेस एंड टॉप सेम हो तो सकता है दोस्त, क्यों नहीं हो सकता है बेस और टेम्स? इसको ही देख लो, इसका बेस कैसा स्क्वायर है, ऊपर भी कैसा स्क्वायर है, तो बेस और टॉप सेम नहीं हो गया? अच्छा, सेम ऐसा समझ रहे हो कि एक ही पे होना चाहिए? एक ही पे कैसे होगा? मतलब बेस का शेप भी वही है और टॉप का शेप भी वही है, उसे कहेंगे हम प्रिज्म। ठीक है? उसे कहेंगे हम प्रिज्म। ठीक है? चलो, नेक्स्ट देख लो। ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा, समझ आ गया ना कैसा कैसा है, समझ आ गया ना?
समझ आ गया ना कैसा कैसा है। ठीक है, वो देख लेंगे जो भी करना होगा। मैं तो फिलहाल टेस्ट का ही सोच रहा हूँ, बाकी देख लेंगे, क्लास होगी तो क्लास भी कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो पहले हैं वो पहले के कर लेना टेस्ट वगैरह। ठीक है, अगर क्लास होगी तो पहले के टेस्ट कर लेना, क्लास नहीं होगी तो पहले के भी करना और कल वाले भी करना। परसों फिर संडे है तो संडे तक फिर हम टेस्ट खींचेंगे। ठीक है, संडे को मैं हो सकता है फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट के और टेस्ट डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग हो रहे हैं भाई, बहुत सारे टेस्ट पेंडिंग हो रहे हैं। मैथ वैसे भी अब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है बाद में तुम लोगों ने छोड़ देना कि नहीं अब हम टेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए बीच में वो देने जरूरी है। टोटल सरफेस एरिया हमने कैसे निकालना है, ये हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। ठीक है, उसमें मैंने प्लस करा किसको, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस को। जो बेस का जो एरिया होगा उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और फिर मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप इसको स्किप ही कर लो, बट एज ए टीचर मैंने बता दिया सारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है। कि ऐसा ना हो कि आप लोगों के माइंड में रहे कि सर प्रिज्म क्या होता है, क्योंकि शेप है आपके पास प्रिज्म, पहचानना तो आना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है, जिसके बेस और टॉप सेम शेप के होंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, अच्छा थोड़ी प्रिज्म की मैंने अलग अलग शेप दे रखी है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे बोल दिया जाएगा कि ट्राई एंगुलर प्रिज्म है, उसमें एजेस वगैरह ये वगैरह क्या होंगी। ठीक है, वैसे आएगा नहीं बट देख लेंगे उसको। ठीक है, आएगा तो फिर समझ जाना। ये प्रिज्म की शेप है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब जैसे ही मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, समझ जाना कि जो उसका बेस होगा, जो उसका टॉप होगा, वो ट्रायंगल शेप का होगा। इसमें 5 फेसेस होती है, दो ट्रायंगुलर फेस है और 3 रेक्टेंगुलर फेस है। ठीक है, 9 एजेस होती है, 6 वर्टिसेस होती है। फिर स्क्वायर है, देखो स्क्वायर भी एक टाइप का हम प्रिज्म कह सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, बेस क्या है उसका स्क्वायर है। ठीक है, और टॉप भी क्या है उसका स्क्वायर है। 6 फेसेस है, 2 स्क्वायर है, 4 रेक्टेंगल है। ठीक है, 2 स्क्वायर 4 रेक्टेंगल है, 12 एजेस है, 8 वर्टिसेस है। रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल भी आपका क्या है, 6 फेसेस है, सारे के सारे फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो हमने इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोल दिया, जो कि आपका क्यूबॉइड टाइप का भी है। ठीक है, 12 एजेस होंगी, 8 वर्टिसेस होंगी। फिर ये पेंटागोनल प्रिज्म है, जिसका बेस और टॉप कैसा होगा, पेंटागन शेप का होगा। पॉलीगन में हमने पढ़ा था। ठीक है, पॉलीगन में हमने पढ़ा था। नई नई पिरामिड अलग है, अभी अभी करवा रहा हूँ पिरामिड को आगे। बेस का एरिया कैसे निकाल लेंगे, बेस का एरिया निकलेगा तो ये यहाँ पे ट्राइंगल नहीं है, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। एजेस वगैरह हमें दे रखी होंगी। ठीक है, एजेस वगैरह हमें दे रखी होंगी। आएगा नहीं, इसको रहने दो। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हल्का फुल्का। अब बात करते हैं पिरामिड की। आपके पास प्रिज्म पिरामिड में थोड़ी डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पिरामिड क्या होगा, फिगर हैविंग एनी बेस, बेस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब शेप ही होगा कोई। ठीक, कुछ भी मत कर देना, कोई ना कोई वो शेप ही होगा। ठीक है, और प्रॉपर वो पॉलीहेड्रन शेप होगा। ठीक है, बट साइड मीट मतलब कुछ भी स्क्वायर ट्रायंगल ऐसा प्रॉपर अच्छा शेप होना चाहिए, बट साइड मीट एट द टॉप। उसका बेस कुछ भी हो, लेकिन उस बेस की जो साइड होंगी वो सारी के सारे टॉप में मिलनी चाहिए। जैसे टेंट होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल तंबू लगाते हैं हम लोग ना, इस तरीके का होता है ना तंबू, इस तरीके का। बेस इसका क्या है, स्क्वायर है, हमने इसके सारी साइड को ऊपर टॉप पे मिला दिया, आपका पिरामिड बन गया। ठीक है, आपका पिरामिड बन गया। ठीक है, पिरामिड बन गया। या वो सर्कल में कॉर्नर नहीं है यार हम पे ना, सर्कल पे हम पे कॉर्नर है ही नहीं, कहाँ से मिलाऊंगा मैं, कहाँ मिलाऊंगा मैं, नहीं हो पाएगा, है ना। देख लेना, फिर भी एक बार चेक कर लेना, ऐसा तो होता नहीं है वैसे। ठीक है, चलो। वॉल्यूम क्या है इसका, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। बेस का जो एरिया होगा और हाइट होगी, टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में बेस का एरिया प्लस कर दो। कर्व्ड सरफेस एरिया होगा हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तंबू आकार में उसे बना लिया, तो जो ये हाइट यहाँ से जा रही है ये स्लैंट हाइट हो जाएगी। स्लैंट हाइट हो जाएगी, आएगा नहीं, जस्ट इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो। हाँ, ये भी सही बात है, फिर तो वो कौन हो जाएगा, क्या बात है, कौन बोला ये, अभिमन्यु है ना। सर्कल तो फिर कौन हो जाएगा ना, क्या बात है। खुद ही समझ जाते हो धीरे धीरे ना, जितना आप दिमाग लगाओगे। ये देखो, ये पिरामिड के टाइप है, ये ट्राइंगुलर पिरामिड हो गया, 4 फेसेस, 4 वर्टिसेस, 6 एजेस हो जाएंगी। स्क्वायर पिरामिड हो गया। पेन ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया, क्योंकि बेस उसका रेक्टेंगल है। पेंटागोनल पिरामिड हो गया। हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। ठीक है, हेक्सागोनल पिरामिड हो गया। ठीक है, तो पिरामिड समझ आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ से, कम चांसेस है।
बाकी जब आप एक बार पीवाईक्यू वगैरह देख लोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ स्किप करनी है। बट इसमें थोड़ा हमने इसलिए पढ़ा कि पिरामिड और प्रिज्म भी आपके पास शेप रहती है, तो आपको थोड़ी क्लियर हो जाए, स्कूल के लिए भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा फंडा रहता है। कौन सी वाली स्लाइड दिखानी है प्राप्ति, यही वाली कि इससे पहले वाली, इसी की बात कर रहे हो? इससे पहले वाले की बात कर रहे हो? शौर्य स्लाइड गिनने पे लगा है, कितनी स्लाइड बची है? ठीक है, थोड़ा रह गया, थोड़ा रह गया। हो गया डन सबका? इसको दिक्कत आ रही है इनको स्किप कर लेना है, ठीक है। ये पिरामिड और प्रिज्म को अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं, हाई इंटेलिजेंस कंप्लीट है। टेस्ट नहीं है पर इस पे एक भी अभी स्टार्ट नहीं करे टेस्ट, मैंने उसमें डाल, टेस्ट डालोगे, टेस्ट करेंगे, देखो इंटेलिजेंस भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा भाई, ठीक है। अच्छा यही वाले, ठीक है। बोल रहे ये स्लाइड खत्म क्यों नहीं हो रही है भाई, है ना? वो वाला ना कि ये दुक्का ये खत्म नहीं हो रहा, ये स्लाइड खत्म क्यों नहीं हो रही है। हाँ वो मल्टीप्लाई में है, 1/2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। चलो निकल रहे हैं आगे, ओके। हो गया। ये आपने कुछ शेप यहाँ पे देख ली, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ये आपने देख लिया। बस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये थोड़ा आप लोग यहाँ पे देख लो, प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है। प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है हमने देख लिया। प्रिज्म एक पॉलीहेड्रन है दैट हैज टू पैरेलल कॉन्ग्रुएंट बेसेस, ठीक है, जिसमें हमने पैरेलल मतलब इक्वल है, ऊपर नीचे सेम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर है। द बेसेस कैन बी एनी पॉलीगन, ठीक है। द अदर फेसेस आर पैरेललोग्राम, और दूसरी फेस की अपने आप ही बन जाएंगे, फिर पैरेललोग्राम बन जाएंगे, ठीक है। फिर पिरामिड क्या है, इज अ पॉलीहेड्रन दैट हैज वन बेस, द बेस कैन बी एनी पॉलीगन, द अदर फेसेस आर ट्राइंगल्स, अदर फेसेस क्या बन जाती है उसमें, ट्राइंगल टाइप की बन जाती है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। फिर हमने आगे आप इसमें जो कॉन्सेप्ट करना है वो हमने अलग अलग टाइप के मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, कि क्यूब को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, एक हम इसको करेंगे। बाकी यहाँ तक ये आपकी जो शेप थी वो कंप्लीट होती है, लेकिन ये अभी हमने बहुत थोड़ा ही करा है, बहुत थोड़ा ही करा है अभी हमने, ठीक है। अभी हमने इसे थोड़ा ही करा है। क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट आएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर क्यूब को ज्वाइन करने के तरीके से, ठीक है। और क्या हो अगर कि मैं आपसे बिना कुछ बात करे इसको आगे करवाना स्टार्ट कर दूं, कि आपके बिना चैट देके मैं इसको सीधे आगे करवाना स्टार्ट कर दूं, कैसा फील करोगे आप लोग, है ना? कि सर हम तो तब से वेट कर रहे थे कि कब स्लाइड खत्म होंगी, और आप तो इसको आगे करना शुरू कर दिए। डिफरेंस नॉर्मल है, जो हमने अभी बात करी प्रिज्म पॉली पिरामिड के ना, उसी में बता रखा है कि प्रिज्म पॉलीहेड्रन का उसका एक बेस होता है, उसका भी पॉलीहेड्रन होता है, ठीक है। ओके, तो ये फंडा है आपका, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी आपने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, और क्या था, होलो, होलो भी उतना है नहीं, इनको तो करना ही करना, ठीक है। बाकी प्रिज्म पिरामिड को अगर आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस स्पेयर हेमी स्पेयर भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनसे भी, ठीक है ना? क्या नाम है वो चीटिंग वाले का, जयकांत शिकरे, है ना? कि चीटिंग करता है तो, है ना? मैथ के नोट की कॉपी खत्म हो गई। हाँ तो इतना लिख लिया होगा, है ना? दूसरी बना लो, अब दो चार ही चैप्टर रह गए। हाँ सिंघम, है ना? चीटिंग करता है तो, है ना? लास्ट कौन सा टेस्ट डाला है मैथ का, उसके बाद फिर जब सीक्वेंस होगा उसके बाद आएंगे ज्योमेट्री के क्वेश्चन, है ना?
चलो भाई, करते रहो, पढ़ते रहो, आगे पढ़ते रहो। कितने मार्क्स आने पड़ेंगे देखो, हर की स्कूल का अलग अलग सीन है। आपको ट्राई करना है 400, अगर आप सैनिक की बात कर रहे हो 400 नंबर का पेपर है, तो आपको ट्राई करना है 350 के ऊपर लाने का। ठीक है। आरएमएस की बात कर रहे हो। ठीक है। क्रोम पे एक कोड डालना, इतना एक्स्ट्रा मार्क्स की वेबसाइट में चले जाओगे और उसमें यूजर नेम इवन डालना, पासवर्ड इंटर डालना। 8 AM से 1:30 PM तक उसमें विजुअल्स वीडियो आएगी, क्योंकि हमारे स्कूल की है। इसकी विजुअल वीडियो आएगी। पनवेल निकालने वाला हूँ जल्दी। हाँ, सारे में सेम पेपर आता है, यूपी वाले को छोड़ के। हम्म। ये जितिन कुमार पता नहीं क्या क्या हैक करवा रहा है भैया। ये सारे इस कोड को डाल लेना, यहाँ पासवर्ड वहाँ वो। सिस्टम हैक करोगे क्या? बहुत तेज हो रहे हो हैं। चलो करते रहो, पढ़ते रहो, इसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कल टेस्ट के लिए तैयार होना, जो भी होगा। ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी कर रहे होंगे तो क्वेश्चन ही कर लेंगे। बटा क्योंकि टेस्ट बहुत सारे पेंडिंग हो रहे हैं, तो वो करने भी जरूरी है। बाकी अपना करते रहो बढ़िया, प्रॉपर टाइम पे तुम लोगों का चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस रिवीजन यार आप लोग थोड़ी देखते रहो, रिवीजन जितना हो सके करते रहो। ठीक है। एंड कोई दिक्कत हुई तो बता देना। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। यू लवली गाइस मे लीव नाउ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है। ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा। ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके। राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी। मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा। राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है। ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है। राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो। ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा। ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में आप मिलते हैं। ओके।